हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती कॉप लाइफ। तो आप लोग जो आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही है उसकी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कैसे क्या होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है कि ये मतलब इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। क्या महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं या शादीशुदा महिलाएं भी भर सकती है या विधवा महिलाएं? तो सबके लिए ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कितनी आपकी एज है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, वीडियो क्या है आपकी, देखिए। पहले तो यूपी आंगनवाड़ी, ठीक है। कितनी भर्ती है ये? 23,753 भर्ती है। कितनी भर्ती है? 23,753 भर्ती है। काफी अच्छी भर्ती है, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है, ठीक है। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात, ये अपने जिले में लगती है, अपने जिले या गांव में, अपने जिले या गांव में ही आपकी जॉब लगती है, ठीक है। अपने जिले या गांव में ही आपकी जॉब लगती है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है ना, ये आपकी अपने जिले में आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। तो बाकी और भी बहुत सारी मतलब चीजें हैं इसमें, जैसे आपकी एज कितनी है आपकी, एज कितनी है आपकी, इसमें एज होनी चाहिए आपकी 18 से 35 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 18 से 35 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता। हाँ, तो योग्यता कितनी है आपकी? योग्यता है आपकी 12th पास होना चाहिए आप, ठीक है। कितनी होनी चाहिए आपकी योग्यता? 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आप बहुत से बच्चे पूछेंगे कि 12th पास इससे ज्यादा हो तो आप जितने भी आप पढ़ चुके हैं, जितनी भी आपकी योग्यता है, मान लीजिए आपने MSc यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट लगाइए इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको इंटर तक के ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जहां तक अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट लगाइए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लगाइए। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें उम्र आपकी काफी अच्छी खासी है, 18 से 35 साल, ठीक है। क्योंकि जब कुछ भर्ती ऐसी होती है जिनमें एज निकल जाती है, ठीक है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। बाकी आपको क्या करना है, ये फॉर्म जाके भरना है। सभी को ये फॉर्म भर सकते हैं। देखो, पहली बात, ये अनमैरिड भी भर सकती हैं, अनमैरिड, ठीक है, और मैरिड भी भर सकती हैं। और विडो जो होती हैं, देखो ऐसे लिख दो, विधवा भी भर सकती हैं, ठीक है। शादीशुदा भी भर सकती हैं, शादीशुदा, और आपका अनमैरिड तो भर ही सकती है, ठीक है, कुंवारी भी। तो ये सबके लिए फॉर्म है, कोई भी भर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसमें सभी जिलों के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। सभी जिलों के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन हो रहे हैं। और मोस्टली कुछ ही बच्चे हैं जिनके स्टार्ट नहीं हुए, बाकी सबके ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आप जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों का डाउट है कि सभी जो उसमें डेट आ रही है, वो आपकी स्टार्टिंग डेट नहीं है, वो आपकी लास्ट डेट है। वो आपकी कौन सी डेट है? लास्ट डेट है, ना कि स्टार्टिंग डेट, ठीक है। वो आपकी लास्ट डेट है, तो ये आप लोग याद रखो। तो आपको क्या है, 18 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, 12th पास। अब इसमें मेरिट कैसे बनेगी? तो मेरिट आपकी 10th से, ठीक है, 10th और 12th। जैसे आपके मान लीजिए आपके 60% मार्क्स हैं, ठीक है, तो इसमें 10 का डिवाइड करके, यानी कितने, 6 नंबर, इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। ऐसे ही आपके 12th में, ठीक है, इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो आप जितने भी आप पढ़े लिखे हैं उन सबके डॉक्यूमेंट लगाइए। बहुत ही अच्छी भर्ती है आप लोग महिलाओं के लिए ये, क्योंकि महिलाएं घर में रहकर, मतलब कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, अपने घर पर रहकर ही इस जॉब को कर सकती हैं। और इतना ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं होती, वही 4, 5, 6 जितनी देर का वो होता है आपका, उतनी देर की आपकी जॉब होती है, 5-6 घंटे ज्यादा से ज्यादा। और आप, सबसे बड़ी बात, आप अपने घर पर रह के इस जॉब को कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, सैलरी कितनी है इसमें, ठीक है। बच्चों का ये रहता है कि इसमें सैलरी कितनी है, तो देखिए, सैलरी है इसमें आपकी, सैलरी 8,000 से स्टार्टिंग है, 8,000 से शुरू, ठीक है, ठीक है। कितनी है? 8,000 से। और ये बढ़ती रहती है। अब कितनी कैसे बढ़ती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपकी सैलरी कितनी है? 8,000 समथिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप अपने अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। इसमें कोई आपका पेपर नहीं है, ना कोई फिजिकल है, कुछ भी नहीं है। बस केवल क्या है, इसमें आपको फॉर्म भरना है, तैयारी कुछ भी नहीं करनी है। बस आपको क्या, फॉर्म भर के, और जब आपके, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने जिले से ही भरना है। जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, देखिए, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपके,
आय प्रमाण पत्र। देखो आय प्रमाण पत्र सबसे जरूरी है। इसमें क्या है, आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी इनकम का होना चाहिए ये पता होना चाहिए, कितनी का चलेगा। तो ग्रामीण के लिए लगभग 46,080 रुपए का होना चाहिए, इतने का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र के लिए कितने का होना चाहिए, शहरी क्षेत्र के लिए होना चाहिए आपका 56,000 कुछ का, 56,000, ठीक है, समथिंग लगभग, है ना, इतने के अंदर का होना चाहिए। तो ये आपके इसका आय चलेगा। दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। और चौथा क्या है आपका, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और मूल निवास, मूल निवास, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है ना। तो आपका सबसे ज्यादा डाउट रहेगा आय प्रमाण पत्र पर। किस पे, आय प्रमाण पत्र कितने का बनवाना है। तो ग्रामीण क्षेत्र वालों को इतने का बनवाना है और शहरी क्षेत्र वालों को इतने का बनवाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या फॉर्म भरना है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं। मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो आप अपना अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छी जॉब है लड़कियों के लिए, घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बस तैयारी करनी है। तैयारी तो इसमें कुछ नहीं करनी है, ठीक है, तैयारी क्या, बस फॉर्म भरना है आपको। इसी फॉर्म भरने की तैयारी करनी है कि आपको डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, बहुत अच्छी भर्ती है और सभी जिलों में फॉर्म निकले हुए हैं। ये नहीं कि कुछ ही जिलों के, जितने भी जिले हैं सभी में फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, और भी आपका इसमें क्या है, आपको ये सब क्लियर हो गया होगा किस तरह से कैसे क्या होना है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो के लिए जानकारी थी। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले, बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं क्या, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले, तो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले, ठीक है, नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। ठीक है, नहीं भर सकते। ये किसके लिए है, अदर स्टेट वाले, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, अदर स्टेट वाले। तो ये किसके लिए, केवल यूपी के लिए वैकेंसी है, ओनली फॉर यूपी। ठीक है, यूपी की गर्ल्स के लिए ही ये वैकेंसी है। तो यूपी की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन भर सकता है, यूपी की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ये तो बता ही चुकी हूँ कौन कौन भर सकता है। तो जो विधवा जी हैं, ठीक है, विकलांग भी भर सकती हैं, विकलांग, ठीक है, जो विकलांग होते हैं, विकलांग महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। कौन कौन, विकलांग महिलाएं भी, ठीक है, तो इस फॉर्म को भर सकती हैं। बाकी ये आप लोगों के लिए आपके घर पर ही रहकर बहुत अच्छी नौकरी है। तो इसलिए देखिए, विकलांग महिलाएं हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, ठीक है, जो, और बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे इसको फॉर्म को नहीं भर सकते, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी क्या है इसमें, जैसे कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे इस चीज को लेकर, तो उनके कमेंट क्या थे, देखिए बाकी आप ये फॉर्म कैसे भरना है, आप अगर खुद से फॉर्म भर पाते हैं तभी भरिएगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं भर पा रहे हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म में। अगर गलती हो जाती है तो हमारा पूरा फॉर्म ही बेकार हो जाता है। जरूरी नहीं है हर फॉर्म में आप लोगों के लिए करेक्शन मिले, ठीक है ना। तो आपको क्या है, गलती नहीं करनी है किसी भी चीज में, ठीक है, गलती। और हाँ, इंटर और हाई स्कूल, बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि जो हम हाई स्कूल और इंटर है वो हम किस सब्जेक्ट से होने चाहिए तब हम ये फॉर्म भर पाएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। देखो साइंस साइड वाली भी भर सकते हैं, यानी कि जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी नहीं दे रखा है कि पीसीएम से हो, आर्ट साइड से हो, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। आपको क्या है, किसी भी सब्जेक्ट से हो आपको ये आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप किस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो और कहीं तक भी पढ़े हो, मतलब मिनिमम तो 12th होना चाहिए तब आप ये फॉर्म भर पाएंगे। मैक्सिमम आप कितना भी हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, अपने कैफे पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुद नहीं भर पाते हैं, बहुत से बच्चे भर लेते हैं अपना फॉर्म, बहुत से नहीं भर पाते हैं, तो आप जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हर डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। बाकी बहुत से बच्चों को डाउट है कि वो डेट जो आ रही है आपकी साइड में, वो आपकी लास्ट डेट है, ना कि आपकी स्टार्टिंग डेट। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए, वो आपकी लास्ट डेट है। कोई किसी की डेट अप्रैल 2 अप्रैल को है, किसी की 4 अप्रैल को है, इस तरह से। तो आप एक बार जाकर फॉर्म भर दीजिए, अच्छी होगी। और भी भर्तियां निकल रही हैं अभी इस टाइम पे, काफी भर्तियां निकल रही हैं, तो आप लोग देखते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।